रतलाम जिले के गांव सुराना में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने और प्रशासन द्वारा सुनवाई न करने का आरोप लगाकर गांव छोड़ने की बात सामने आई है। मामले को लेकर बहुत से ग्रामीण रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचे और नाराजगी जताते हुए गांव छोड़ने की चेतावनी दी। इस घटनाक्रम के सुर्खियों में आने के बाद प्रशासन ने गांव जाकर असल स्थिति जानने के लिए कलेक्टर और एसपी गांव पहुंचे। मामले में एसपी का कहना है कि गांव वालों की आपसी रंजिश थी जिसे सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वे पीड़ितों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन से बात करेंगे। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारा प्रदेश शांति का टापू है, कोई भी यहाँ भय का वातावरण नहीं फैला सकता। दरअसल रतलाम के गांव सुराना में धार्मिक सद्भाव बिगड़ने के बाद वहां के हिंदू परिवारों ने गांव छोड़ने की चेतावनी दी। ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ग विशेष के लोगों की आबादी अधिक होने से यहाँ आए दिन विवाद हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन भी सुनवाई नहीं कर रहा। ऐसे में गांव से पलायन करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। इन लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर 3 दिनों में गांव छोड़ने की चेतावनी दी। इस मामले में क्या कुछ कहा कलेक्टर व एसपी ने भी, सुनते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव की परंपरा रही है। मौके पे आके ये पता चला कि जो गांव में समस्या आमतौर पे होती है वही समस्या अतिक्रमण की है और कुछ पुराने समय में कुछ अपराध भी हुए हैं। कुछ लोगों के बारे में शिकायत थी कि आपराधिक तत्व के लोग हैं जो आए दिन बहुत छोटी छोटी हरकतें ऐसी हैं जिससे एक समाज उद्वेलित होता है। दोनों समाज को बिठा के सामने सुना गया। 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट है। अतिक्रमण जो है शासकीय ज़मीन पे उसको हटाया जाएगा और उसकी एक समय सीमा 1 महीने तय कर दी गई है। दूसरा, जो भी आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं उनका जिला बदर किया जाएगा। तीसरा, जैसे एसपी साहब ने कहा है कि गांव में चूंकि थोड़ा सा अविश्वास का माहौल अभी लोगों में है, इसलिए अभी यहाँ पे एक पुलिस चौकी अस्थायी 24 घंटे के लिए काम करेगी आगामी दिनों तक। और गांव के दोनों समाज के लोगों की एक 4 सदस्यीय कमेटी है, उसमें 2 शासकीय सदस्य के रूप में एसडीएम और एसडीओ पुलिस भी रहेंगे। दोनों पक्ष के प्रबुद्ध लोग चाहते हैं कि गांव में शांति रहे। शुरू में शांति से लोग रहते आए हैं इस गांव में। कुछ घटनाएं पिछले 2-3 सालों में ऐसी हुई जिससे अविश्वास का माहौल हुआ। नई पीढ़ी के लोगों ने छोटी मोटी हरकतें ऐसी करी, शरारती तत्व थे, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। कानून व्यवस्था बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आज मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके सारे व्यावसायिक धंधों का भी परीक्षण किया जाएगा, उसके अवैध निर्माणों का भी परीक्षण किया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। कल शायद कुछ गड़बड़ हुई थी। अभी भी जो बातचीत पुलिस के खिलाफ ही दिखा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ कई दिनों से दोनों ही समाज के बीच में अविश्वास की भावना बनती हुई है। जिस तरह की इनकी समस्याएं हैं, इसमें देखा जाए तो तत्काल पुलिस एक्शन ले, पुलिस कॉग्निजेंस ले, इस तरह की शिकायतें भी नहीं है इनकी। इनका ये रहता है कि भाई हम जाते हैं तो घूर के देखता है या गाड़ी तेज गति से हमारे घर के सामने से निकालता है। तो ये ऐसा कोई बड़ी समस्या नहीं कि इसमें तत्काल पुलिस उठा के मामला पंजीबद्ध करे, गिरफ्तार करे। यही कारण है कि इसमें इनका जो अपेक्षाएं हैं पुलिस तत्काल खड़े नहीं उतर पाती है। लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा मैं कि इसमें पुलिस ने पिछले दिनों भी जब इस तरह का विवाद सामने आया था तो दोनों ही तरफ से जो भी न्यूसेंस करने वाले लोग थे, लगभग 10-12 लोग, दोनों ही समाज के लोगों को बाउंड्री की कार्रवाई की गई थी। अब जो इनकी समस्या है कि साहब इसमें समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई हो, उसमें आपको कलेक्टर साहब ने बता ही दिया है कि इसमें एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो भी इनके अतिक्रमण की चीज़ें हैं, नाली की बात को लेकर समस्या है, ये डायरेक्ट पुलिस एक्शन वाला नहीं है। लेकिन इसमें कलेक्टर साहब ने जैसा बताया है तो समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मेरी इनसे ये अपेक्षा है जो इसको लेकर ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। कल जब जन सुनवाई थी तब ये लोग आए थे, इसमें इनको ये बताया गया था कि भाई हम लोग किसी भी हालत में जो जिले की सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति है वो किसी को बिगाड़ने नहीं देंगे। उसमें जो भी न्यूसेंस करने वाला होगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, जो भी
कम्युनल इंसिडेंट क्रिएट करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई होगी। उसमें सिर्फ रासुका और अन्य जो उनके अवैध धंधे हैं उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा यही कहना था और यही मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसमें ऐसा कोई टारगेटेड नहीं है कि ये इनके ऊपर कार्रवाई होगी या उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जो शहर का या जिले का या गाँव का जो शांति का माहौल है वो खराब हो। जो भी कानून को हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, यही मेरा कहना था। सर, मुख्यमंत्री ने आज सुबह आपसे बात करी है, तो क्या दिशा निर्देश दिए हैं, क्या उनका कहना है? गृह मंत्री ने भी साइड किया कि मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ, उसमें जो मेरी चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है कि इसमें ग्रामीणों से बात करके इनकी जो भी समस्या है उसको सॉल्व किया जाए और यहाँ जो सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति है, मतलब सांप्रदायिक ताना बाना जो बिगड़ने ना पाए, लोग आपसी भाईचारे से रहें, उसी को देखते हुए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आज कलेक्टर साहब भी साथ में हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसमें हम लोग जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको प्रायोरिटी में सॉल्व करेंगे। सर, ग्रामीणों ने बताया है कि रासुका के नाम पर पुलिस के द्वारा धमकाया जाता है और बाउंड ओवर करना एक पूर्ण समस्या का निराकरण नहीं है। सर, इसमें बताना चाहूँगा, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति को बिगाड़ेगा, जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ेगा, क्रिएट करेगा, अपराध करेगा, उसके खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हम लोगों ने रतलाम जिले में भी किया, शहर में भी किया, आलोट में भी किया है। जो लोग भी कम्युनल इंसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ IPC की धाराओं के अंतर्गत बल्कि रासुका, जिला बदर और उनकी अवैध निर्माण, अवैध संपत्तियों को भी तोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों ने चर्चा में एक कॉमन बात ये कही है कि पिछले 1 साल में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब पहली